मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कल आप लोगों का एग्जाम है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हिडन क्यूब में कुछ डाउट्स भी हैं, उन डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है, वो बातें कर लेते हैं और फिर आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट आ रहे हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हिडन क्यूब में बच्चों ने सेंड किए हैं जो 25 तारीख को, जो 15 जुलाई वाला आप लोगों का साइको हुआ था, उसमें भी आए थे और अभी भी आने की उनकी पूरी उम्मीदें हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी पहले से भी कर रखी है और पेपर जो पहले आया था ना, वो भी कोई आसान नहीं था। तो आप ये मत समझिए कि आपके साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आ जाएगा। जैसा पहले पेपर आया है, लगभग वही चीजें आप लोगों को इस बार भी देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन बस मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहूंगा, चाहे कोई भी टेस्ट आए, आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके इंस्ट्रक्शंस, और स्पेशली हिडन क्यूब के। जो हिडन क्यूब में, क्योंकि देखिए कुछ भी चेंजेस कर सकता है। जो हिडन क्यूब पहले आया था या पहले आता था, वो इस टाइप का नहीं था जिस टाइप का आपको इस बार देखने को मिला। तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ और प्रैक्टिकल कर लें, वो ना सिर्फ हिडन क्यूब में, बाकी किसी और टेस्ट में भी। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर मत जाइएगा कि सब कुछ वही आएगा जो मैंने कर रखा है और आप जाके कुछ भी करने शुरू हो जाओ। इसलिए थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, टाइम से पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टाइम से पहले नहीं जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगी और आपको लगेगा कि यार ये ना छूट जाए, ये ना हो जाए, मेरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में थे, तो मेमोरी टेस्ट जो है आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाते थे, क्योंकि सबके साथ कंपटीशन चल रहा था। इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने इग्नोरेंस दिखाई है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट टाइम पे जो आप लोगों को मेमोरी टेस्ट वाली वीडियो मैंने आप लोगों को दी थी, जो वीडियो मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड की है, मैं दोबारा भी सेंड कर दूंगा, इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूंगा। आप कम से कम उस वीडियो को देख जाना। आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि उस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आप लोगों को जो चीजें मैंने बताई हैं उसके दम पे बड़ी आसानी से आप सारे के सारे टेस्ट को, जो मेमोरी टेस्ट है, उसको बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि पिछली बार से थोड़ा सा लेवल अगर हाई करे और आप लोगों का जो मेमोरी है, जहां पहले आप 12-12 कर रहे थे, हो सकता है आप 10 पे आ जाए, 9 पे आ जाए, 8 पे आ जाए। तो उन चीजों को याद रखने की जो टेक्निक है उसको सीख के जाइए, जो मैंने नीचे वीडियो में बताया हुआ है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, जो कंप्यूटर है, जिस डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे, जिस चीज पे भी आप बैठे हो, वहां जाके एक बार देख लीजिए कि आपका जो सिस्टम है वो सही से काम कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है उस पर पहले ही स्क्रीन जो है बार बार ब्लर सी आ रही है, या उस पे इस टाइप से, मतलब कुछ प्रॉब्लम दिख रही है कि आपको स्क्रीन पे पता चल रहा है जैसे ही आपका टेस्ट खुले वो लोड मान के बंद हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इस टाइप की चीज पहले ही देख लेना। और अगर टेस्ट के बीच में आपको कोई भी इश्यू आता है तो मेरे प्यारे बच्चों, डरना नहीं होता है, बेझिझक बताइए। क्योंकि जो आपके सामने एग्जामिनर हैं, जो एग्जाम करा रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं वहां, वो भी कोई स्पेशल पर्सन नहीं है कि आप बहुत बड़ा उसे मान रहे हैं। आप अपनी समस्या रखिए, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर आप समस्या ही नहीं देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों का कहना था कि भैया हम जितने अटेम्प्ट कर रहे थे उतना अटेम्प्ट हमें दिख नहीं रहा था, यानी कि हमने अटेम्प्ट किया ज्यादा और बाद में वो हमें अटेम्प्ट निकला कम। तो देखिए, ऐसा बहुत रेयर केस में ही होता है, ऐसा होने की संभावना नहीं है। कई बार हम गलती से छोड़ देते हैं क्वेश्चन, जैसे कि आपको लगा आपने 50 में से 50 अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन बाद में देखा कि यार ये तो 49 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं, 47 आ रहे हैं। तो वो आपसे भी गलती से छूट सकता है। मैं मानता हूं कि कई बार सिस्टम की एरर भी हो सकती है, लेकिन आपकी गलती के चांसेस ज्यादा है, सिस्टम की एरर के चांसेस कम है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जिस चीज को भी कर रहे हो, और स्पेशली जो स्क्रोलिंग है आप लोगों की, जो टेबल टेस्ट में आई है, वॉच टेबल टेस्ट में, उसकी स्क्रोलिंग को थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस की ही होगी। तो जरा ध्यान से उस चीज पे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए पूरे, क्योंकि अभी जो समय मिला है आप लोगों को ये ज्यादा मिला है। तो इस बीच बाकी जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो आपको उसके अनुसार ही चीजें करनी है। ऐसा ना हो कि आप लोग बाकी लोगों से पीछे रह जाएं। इसके अलावा मेमोरी टेस्ट हो गया, वॉच एंड टेबल टेस्ट हो गया, हिडन क्यूब और फिगर रिप्लेसमेंट आप कर ही ले रहे होंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी फिगर रिप्लेसमेंट में पिछली बार भी, तो अभी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि मुझे नहीं लगता किसी को फिगर रिप्लेसमेंट में दिक्कत होगी। बात आती है आपके जो लास्ट टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट हो गया, फिगर रिप्लेसमेंट हो गया, सारे टेस्ट हो गए। तो इन, हाँ, हिडन क्यूब,
जो हिडन क्यूब वाला टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, उस टेस्ट में आप सभी लोगों से यही जो आपको करवाया है, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया तो मुझे नहीं लगता कि आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। उसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। अच्छा, अभी आप अपने कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भैया हम टारगेट, अभी आप टारगेट को भूल जाइए, ठीक है। 31 अगस्त तक मस्त पेपर देके आइए, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर 1-2 दिन का टारगेट छूट भी जाएगा तो उसे आप आके कवर कर लीजिएगा, आसानी से वो चीजें कवर हो जाएंगी, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चों के द्वारा सेंड किए जा रहे हैं और उनके द्वारा अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि भाई या इन दोनों क्यूब का आंसर्स बता दो, और अगर पहले वाले का आंसर 4 है कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो दूसरे वाले का भी 6 होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस है और इनके क्या आंसर्स है। तो पहले वाले का जो भी आंसर है यहां तो दिया नहीं है, लेकिन अभी हम इसको बताते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। उससे पहले मैं और भी क्वेश्चंस लाया हूं जो बच्चों ने ही सेंड किए हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पे आ चुके हैं, ये क्वेश्चंस हैं बच्चों के, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये वाला है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन से, इसी का ये वाला टाइप है, इसी वाले क्वेश्चन का ये वाला टाइप है। तो अब इसमें बोला है कि बच्चा अपना बोल रहा है, जिसने भी बोला है उसका मैंने फॉरवर्ड किया है बस यहाँ डायरेक्टली, और इसके अलावा कुछ ये क्वेश्चंस और बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं, तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों का इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगता कि कंफ्यूजन होना चाहिए किसी भी तरीके का। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस आए हैं वो इससे पहले नहीं आए थे, आप लोगों के ही एग्जाम में आए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों के साथ 15 जुलाई को प्रॉब्लम हो भी गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बाकी लोगों के साथ भी 1-2 क्वेश्चंस में हुई होगी, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो यहां पे देखिए, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। आपको सबको पता है कि बेस जो है वो 3x3 का है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का कहना था कि भैया कई बार बेस में भी गायब थे क्यूब। हाँ, निश्चित तौर से गायब हो सकते हैं अगर वो दिखा रहा है तो, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि जब आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आरडीएसओ के एग्जांपल्स आए, आप उन एग्जांपल्स और सैंपल जो दिया हुआ रहेगा पहले, उसके बेस्ड पे अपने आंसर को निकालिए। अगर वो आंसर सही आ रहा है आपके अकॉर्डिंग तो आप उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करिएगा। अगर आपके आंसर गलत आ रहा है उस कॉन्सेप्ट से, तब देखिए कि आरडीएसओ ने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया। 5 मिनट का समय मिलता है, 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3-4 क्वेश्चंस, उन्हें आप बड़ी आसानी से करके देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। जैसे कि सब लोगों को पता है कि बेस के अंदर हमारे 9 क्यूब होते हैं, तो यहां पर 4 बेस में हिडन है, ठीक है। अब ऊपर तो हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ऊपर के तो सारे क्यूब दिख ही रहे, सिर्फ मिडिल रो को देखना होता है। तो मिडिल रो में आप लोगों के मन में सिर्फ ये चीज आ सकती है कि भैया देखो, जो मिडिल रो, ऊपर का तो देखना नहीं है, ये भी दिख गई, ये भी दिख गई, तो 9 के 9 क्यूब दिख गए, इन्हें क्या देखना है? ऊपर का कुछ नहीं देखना है, नीचे का आपको पता ही है कि बेस 9 का है। अगर वो गायब करेगा तो बात अलग है, जैसे वो यहीं से क्यूब गायब कर देता तो हमें दिख रहा है ना वो, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो आपको बेस में 3x3 ही मानना है। अब बात करते हैं यहां पे, 4 तो हो गए इसमें नीचे हिडन, क्यों? क्योंकि 3 ये और 2 ये, तो 5 हो गए, नीचे टोटल 9 है जिसमें से 4 हिडन हो गए। अब आप बताइए, ना तो ऊपर कोई हिडन है, ऊपर के भी सारे दिख रहे हैं, ना ही इस रो में कोई हिडन है क्योंकि तीनों के तीनों दिख रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 4 ही होना चाहिए। अब बच्चे ने क्या बोला है अभी उसका बाद में देखेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो 4 ही होना चाहिए। अब बच्चा ये कह सकता है कि भैया इसके पीछे क्यूब हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी हम पहले भी नहीं लेते थे, अभी भी नहीं लेंगे कि इसके पीछे क्यूब हो सकता है कि नहीं हो सकता। यानी कि इसके नीचे, वो बोल रहा है कि इसके जो नीचे है वो क्यूब हो सकता है, तो भाई साहब उसकी हमें पॉसिबिलिटी कुछ नहीं लेनी है। इसका जो आंसर है वो किसकी है? ये अनलिमिटेड एजुकेशन की लग रही है शायद, तो अनलिमिटेड एजुकेशन ने भी इसका आंसर 4 ही दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन है। अब 2 कंफ्यूजन है, वो बताता हूं क्या क्या है। अब भाई आंसर क्या होगा वो तो रियल में आरडीएसओ का एग्जांपल ही बताएगा कि आरडीएसओ ने जो एग्जांपल लिया है उसके बेस पे आंसर क्या दिए हैं, वो तो रियल में तभी पता चलेंगे। लेकिन
एक अपनी जो सूझबूझ है उसके अनुसार। अच्छा, इस वाले का एक बार 3D डायग्राम भी देख लेते, जो आपने किया ये वाला क्वेश्चन, इसका आप एक बार 3D डायग्राम भी देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से था। तो ये आप लोगों के 4 नीचे हिडन हो गए और 3 ये भी दिख रहे हैं, ऊपर के भी दिख रहे हैं। तो आप बस ये कह सकते हो कि भैया इसके पीछे सेकंड के बाद तीसरा जो है वो गायब भी तो हो सकता है। तो देखो गायब होगा तो आप यहां पे गायब नहीं मानोगे, अगर वो गायब करके दिखाएगा तभी उसे मानना है कि हाँ भाई गायब है, अदरवाइज आपको नीचे का जो है वो पूरा पूरा लेना है। अब दिक्कत क्या आ रही है, ये कौन सा क्यूब है? अच्छा हाँ, एक दिक्कत ये भी आ रही थी बच्चों को, बच्चे ये कह रहे थे कि भैया जैसे ये है, इसके अंदर हम कहां तक क्यूब माने, मतलब ये वाला जो क्यूब है, ये जो शो हो रहा है, इसको काउंट करना है कि नहीं करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, अब कोई क्या कह रहा है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं, अगर ऐसा है रियल में तो ये क्यूब तो शो हो रहा है। अगर रियल में ऐसा है तो ये क्यूब शो हो रहा है, इसको हिडन नहीं माना जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि जब हम, ऐसा उनके सैंपल में आया हुआ था कि जब हम इसे दिखा हुआ मान ले रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वो सेट नहीं बैठ रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन शायद ऐसा ना हो के कुछ इस टाइप से रहा होगा कि ये वाली ब्लैकिश होगी पूरी, तब तो एक बार को माना जा सकता है। देखो ये तो पूरा स्पष्ट दिख रहा है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये स्पष्ट दिख रहा है कि यहां पर आप लोगों का क्यूब शो हो चुका है, यानी कि वो हिडन में काउंट नहीं होगा। तो ये वाला जो कंफ्यूजन है कि ये हिडन है या विजिबल है, तो मेरे अकॉर्डिंग विजिबल है। ये हिडन कहां कहा जा सकता है? अगर देखो आरडीएसओ ने इसको हिडन मान लिया है तो आप भी मानिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने कॉन्सेप्ट पढ़े रहिए भाई साहब। जो आरडीएसओ ने अपने एग्जाम्पल में दिया है, अगर उस एग्जाम्पल के अनुसार इस चीज को उसने हिडन माना है तो आप भी हिडन ही मानिए, मत मानिए हमारी भी। लेकिन इस एग्जाम्पल के अनुसार अभी ये विजिबल है, इसको हिडन नहीं माना जाएगा। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले भी लिया था। एक क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन है कौन सा, एक मिनट रुकिए, एक क्वेश्चन ये है शायद, ये देखिए। इस क्वेश्चन में पूरी तरीके से क्लैरिटी तो है नहीं कि क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चे पूछना चाह रहे हैं, तो देखो एक तो पहला डाउट है ये वाला कि इसके नीचे क्यूब मानना है कि नहीं मानना है, ठीक है। दूसरा जो डाउट है वो यही वाला है कि ये वाली चीज, कि इसको यहां पर हमें जो क्यूब है दूसरा वाला उसको मानना है कि नहीं मानना है। लेकिन आप देखिए, जो मैंने अभी एग्जांपल दिखाया था उसमें एक जगह दिख रही थी, तो उससे स्पष्ट हो जा रहा था पूरी तरीके से कि भैया इसके बराबर में क्यूब है, जो हमें दिख गया है। समझ रहे हो, इसके बराबर में क्यूब है और हमें दिख भी गया है। यहां से अभी देखिए, ये एक तो ब्लर है ये एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता, और इसका आंसर क्या है ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो ये वाली जो चीज है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अभी क्लियरली विजिबल नहीं है। तो एक बार को अगर आप ये कहते हैं कि इस वाली चीज को हम लोग काउंट विजिबल में ना करके हिडन में कर लें, तो आप यहां पे कर सकते हो, क्योंकि यहां पर वो जो खाली स्पेस दिख रहा था, देखिए हो सकता है कई बार जब दो लाइनें मिलती हैं, जब दो लाइनें मिलती हैं तो वहां पे डार्क हो गया हो, तो हो सकता है कि ये वाली चीज डार्क इसलिए हुई हो क्योंकि दो लाइन मिली हैं, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है पहले कभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पे मेरे अकॉर्डिंग तो अगर इस टाइप की चीज आ रही है और उसके बीच में आपको गैप मिल रहा है, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में मिला, तो आपको 100% मानना ही मानना है कि वो क्यूब हमें शो हो गया है, इसलिए उसे हिडन में नहीं लेना है, ठीक है। अब आप आ जाइए यहां। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, ये पहली बार देखे जा रहे हैं, ये वाले जो एग्जांपल्स हैं पहली बार, यानी कि आपके एग्जाम में पहली बार आए हैं, तो आप ये भी मत कहिए कि जो टेस्ट सीरीज में है वो सही होगा। समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी गलत थी। तो ये तो तभी पता चलेगा जिस बच्चे ने 50 किए और ये मान के किए कि यहां पर ये होगा कि नहीं होगा, और फिर उसके 50 में से 50 नंबर आ गए। समझ रहे हो, तब पता चलेगा कि मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या है, मतलब ये सही है कि गलत है, मतलब क्या सही माना है रेलवे ने इस चीज को, या आरडीएसओ ने क्या सही माना है, तब पता चलेगा। अब दूसरा जो कंफ्यूजन है वो ये है
कि जिस तरीके से ये लटका हुआ है, क्या ये वाला क्यूब भी लटका हुआ है, यानी कि जैसे ये खाली है, क्या इसके बराबर में भी खाली है? दूसरा डाउट आप लोगों का ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इसमें अगर हिडन क्यूब की बात करें तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज पूरी तरीके से विजिबल है, इसलिए नीचे तो इसके 4 हैं। क्या है नीचे? 4 जो हिडन है। नीचे वाले में तो 4 हिडन है, जिसको आप गायब नहीं करोगे, पूरा 3x3 का ही बेस मानोगे। अब बात करते हैं ऊपर की जो लेयर है, जिसमें हमें 5 क्यूब दिख रहे हैं, ये पांचों के पांचों हमें दिख रहे हैं। तो ऊपर की जो लेयर होती है उसमें तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्यूब हमें दिख रहे हैं। बात आ रही है इसके नीचे वाले क्यूब की, कि उसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। मैं देख रहा हूं बच्चे बता रहे हैं कि भैया पहले टीचर्स इसको मान ले रहे हैं और फिर मना कर दे रहे हैं कि मानना है कि नहीं मानना। देखो अब यहां पे 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। 100% क्या कॉन्सेप्ट आरडीएसओ ने माना है वो वही बताएगा। कोई टेस्ट सीरीज वाला टीचर कोई कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि रियल में तो आरडीएसओ ही बताएगा कि उन्होंने क्या माना है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर हमें पक्का पता नहीं चल रहा है और सेकंड लेयर की बात हो रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसके नीचे हमें क्यूब नहीं मानना चाहिए। एक तो पहला ये प्रूफ है कि मिनिमम लेना है, तो इसके नीचे हमें क्यूब नहीं मानना है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप अगर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लें तो जैसा इधर है खाली, ऐसा ही इसके नीचे खाली होगा, लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब इस चीज को आप 100% नहीं कह सकते कि भाई साहब जैसा यहां है ऐसा ही यहां होगा। तो भरने वालों का कॉन्सेप्ट क्या है, जो ये कह रहे हैं कि भैया इसके नीचे क्यूब होगा, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऊपर क्यूब रखा हुआ है तो निश्चित तौर से उसके नीचे क्यूब रहा होगा। तो देखो आरडीएसओ ने ऐसे कई एग्जाम्पल दिए जिसमें वो ये बताना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर इसके ये ऊपर रखा है तो इसके नीचे भी क्यूब होगा। ये पहले के एग्जाम्पल से होती थी बात कि अगर कोई ऊपर तीसरे लेयर पे है तो निश्चित तौर से उसके नीचे होगा ही होगा। लेकिन आरडीएसओ ने अपने कई ऐसे एग्जाम्पल दिए जिसमें उसने अपने क्यूब को लटका लटका के दिखाया। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला भी लटका हुआ हो, एक सिमेट्री के हिसाब से भी लटका हुआ हो और इसके हिसाब से भी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप खुद देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। 4 नीचे के हो गए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूब दिख रहा है तो आप बताइए। ये सारे के सारे विजिबल है, और यहां पर अगर बात करें तो ये विजिबल है, ठीक है। इसके अलावा इस रो में 2 और हैं जो दोनों के दोनों विजिबल हैं। एक ये वाला विजिबल है इसी रो का, और एक ये वाला भी विजिबल है। मुझे अभी इल्यूजन स्टार्ट हो गया है क्योंकि मैंने बहुत देर से इसी स्क्रीन को देख रहा हूं और ये एचडी इमेज नहीं है, यानी कि ये फट रही है इमेज। अभी तो आपकी स्क्रीन को तो ठीक दिख रही है क्योंकि छोटी स्क्रीन है। मेरी यहां पे बोर्ड की इतनी बड़ी स्क्रीन है, इसलिए मुझे फटा फटा दिख रहा है, तो सही स्पष्ट समझ नहीं आ रहा है। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों इसके बराबर में ये है, तो हमें ये वाला तो यहां से दिख गया, ये वाला हमें क्यूब दिख चुका है, ये भी हमें क्यूब दिख चुका है। तो ऐसा हमें कोई भी क्यूब नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऊपर का हमें दिखेगा नहीं, तीसरी लेयर का हमें दिख ही गया, तो ये पूरी लेयर चली गई। और इसके नीचे हिडन हो सकता था तो उसको हम हिडन मानेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर भी 4 ही होगा। क्या होगा? इसका आंसर 4 ही होगा। अगर आप कहते हैं कि भैया इसके नीचे भी हिडन मान लो, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। समझ रहे हो? 4 इसका और एक चीज से आंसर आ सकता है। कई लोगों को यह कंफ्यूजन हो रहा है कि इसका 4 आंसर क्यों आया, तो वो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं। कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर लड़के ये मान रहे हैं कि इसके नीचे एक क्यूब है, तो देखो अभी हम अपने कॉन्सेप्ट से फिर यहां पे 5 आंसर होना चाहिए था, लेकिन फिर यहां से गायब भी कर दे रहे हैं लोग, क्योंकि ये वाली चीज है, इसको विजिबल मान के कि हमें विजिबल हो गया, तो नीचे 3 ही रह गए फिर हिडन, इसलिए फिर से आंसर 4 हो गया। तो यहां पे इन 2 चीजों में यहां पे कंफ्यूजन बन गया। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको यहां पे स्पेस दिखे, यहां पे स्पेस दिखे आरडीएसओ के एग्जांपल में, तो आप उसका आंसर मैच करा के देखना। उसने यहां पर उसको विजिबल काउंट किया होगा, हिडन में काउंट नहीं किया होगा। और ऐसा एक आधी क्वेश्चन आएगा, इतना ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मेरे अकॉर्डिंग 4 होना चाहिए। बाकी आप लोग बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर्स हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरी ओर से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ विशेस हैं।
और आप सब लोगों ने पहले भी पेपर दिया है, कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के साथ। और कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर पा रहे हो। तो निश्चित तौर से अपना बेस्ट देके आइए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे कहने पे आप मिनिमम काउंट करो। आप लोगों ने टेस्ट सीरीज लगाई है, अच्छे अच्छे टीचर्स की टेस्ट सीरीज लगाई है, उनमें क्या आंसर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स करिए जो आपको उचित लगता है। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके नीचे क्यूब अभी नहीं मानना चाहिए, एक तो मिनिमम के कॉन्सेप्ट से भी और इस सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से भी, क्योंकि अगर इसके नीचे क्यूब नहीं है तो इसके नीचे भी नहीं होगा। ये हमारा एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं कह रहे कि 100% सही है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है जिसके दम पे आप ये कह सकते हो। तो गाइज ये बात आई होप कि आप लोगों को क्लियरली समझ आई होगी। तो यही सारी चीजें थी जो आप लोगों को बताई और आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होंगी। इस बच्चे का क्या कहना है इसको सुनो। ये बच्चा कह रहा है कि अगर पहले वाले का आंसर 4 है, पहले वाले का आंसर हाँ 4 है, इसका 4 आया हमारा आंसर, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इसका पहले वाले का आंसर आप 4 दे रहे हैं तो दूसरे वाले का इसी कॉन्सेप्ट से 6 होना चाहिए। तो भाई साहब इसमें क्वेश्चन में तो कहीं से भी 6 आंसर नहीं दिख रहा है हमें। तो इसमें तो कहीं से भी 6 नहीं दिख रहा है, क्योंकि नीचे का तो टोटल 4 है ही और ये तीनों दिख ही गए, ऊपर के भी 9 के 9 दिख गए। तो इसमें तो कहीं से भी 6 मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। तो अगर उस बच्चे का कुछ सोच रही होगी तो बात अलग है, अदरवाइज इसमें तो 6 कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरीके से मेरी तरफ से आपके ये डाउट है, नीचे आप जरूर से जरूर कमेंट करें और आरडीएसओ के एग्जाम्पल के अनुसार जो आंसर्स दिए उनको जरूर से जरूर देखिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियां, चाहे आप हो या और हो, उनमें भी सुधार हो सके, उनको भी पता चल सकते कि आरडीएसओ ने रियल में आंसर क्या माना है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, टेंशन फ्री होइए। ज्यादा टेंशन लेने से भी एग्जाम खराब हो जाता है, इस बात को समझ लीजिए। अगर आपके मन में यही चलता रहा लास्ट टाइम तक कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हिडन क्यूब खराब हो जाए, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मन की शक्ति होती है जो आपको कुछ इसी तरीके के सिग्नल देना शुरू कर देगी और निश्चित तौर से आपका फिर ये खराब हो जाएगा। तो कोई भी टेस्ट हो उससे घबराना नहीं है, बेस्ट वे में अपना दे के आइए, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी तरफ से 100% देना है, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। कभी आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा। अगर आप लोगों ने मेहनत की है तो टेंशन फ्री रहिए, भगवान का नाम लेके पेपर को स्टार्ट करिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। मेरी ओर से आपको बेस्ट विशेष है, नाम रोशन करिए परिवार का भी। बस आपसे एक बात और कहूंगा लास्ट में, 1,20,000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, इनमें से 20,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो ये गलती भूल के भी मत करना कि अपने आगे के 2-3 महीने रिजल्ट के वेट में बर्बाद कर दो। हाँ रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन आप उसके इंतजार में अपना टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है कि आप में से जो 8 गुना बच्चा है, उस 8 गुना बच्चे में से, ये 8 गुना नहीं भी है, 6 गुना है, 7 गुना जो भी है, उस 8 गुना 6 गुना में से 18,799 की नौकरी लगेगी और बाकी सारे बच्चे दोबारा से तैयारी में लगेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपको दोबारा से कोई एग्जाम देना पड़े तो उसके लिए आप तैयार ना हो। इसलिए पूरी जान झोंकिए पहले साइको में और फिर उसके बाद रेडी रहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, आपने पहले तैयारी की है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है और आज ही स्टार्ट किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन अगर छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जगह आधे आधे सिलेबस हो रखे हैं। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। काफी कोशिश की है मैंने भी कि आप सभी लोग सम्मिलित हो सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी और बेहतरीन तरीके से अपने टारगेट चल रहे हैं विद करंट अफेयर्स के अपडेट के साथ। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। तो साइको देके आइए, उसके बाद बाकी चीजों का सोचना। टेक केयर।